Hello everyone beta, how are you all? We are going through with class 11th physics and the name of the chapter is motion in plane, and till now we have done the projection of a projectile fired at some angle. ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. क्या होता है ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में? क्या होता है ये देखिए कि आप किसी छत के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसा केस मान लीजिए. तो ये सपोज कर लीजिए आप इस जगह पर फेंके बैठे हुए हैं और आपने अब किसी चीज़ को थ्रो करा तो वो कैसा मोशन एक्वायर करेगी? वो कुछ इस तरीके से मोशन को एक्वायर करेगी. तो आपने उसको वेलोसिटी दी u इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड द बॉडी इज मूविंग इन सच अ वे. ठीक है, तो हमने कोई पॉइंट P मान लिया जहां पर हमको सब कुछ निकालना है. तो उस P पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आंसर है x. और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आंसर है y. In this way. ठीक है, and the velocity with which it is moving at the point, this is what? This is v. ठीक है, और आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको नीचे बना सकते हैं. तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए कोई एंगल बन गया थीटा, अगर आप चाहें तो वेलोसिटी के साथ में. तो हम इसके कंपोनेंट को कितने डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं? आंसर है 2. एक आता है हमारे पास में हॉरिजेंटल मोशन और दूसरा कौन सा आता है बेटा हमारे पास में? वर्टिकल मोशन. ठीक है, तो हॉरिजेंटल मोशन और हमने किस में डिवाइड करा इसको? वर्टिकल मोशन. 2 हिस्सों में डिवाइड करा. तो हॉरिजेंटल मोशन में डिस्टेंस कितना कवर करा? आंसर है sx. कितना करा? x. और वर्टिकल में कितना करा? sy. मतलब कितना आ गया? y. ठीक है, ux कितना है? u. लेकिन uy क्या आपने कोई वेलोसिटी दी नीचे की तरफ? नहीं. तो कितना है? 0. अदर अब ये वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट. तो ax कितना होगा? 0. लेकिन ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो ay कितना होगा? g. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और दोनों ने कितने टाइम के लिए काम करा? t टाइम के लिए काम करा. तो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव गॉट फ्रॉम दिस. Now the first thing which we are finding out is what? Is equation of trajectory. Equation of trajectory मतलब आपको इसको पैराबोलिक प्रूफ करना है. चलिए, तो सबसे पहले आप लगाइए sx इज इक्वल टू ux t प्लस का हाफ ax इंटू वॉट? टी स्क्वायर. वॉट इज sx? आंसर इज वॉट? x. ux कितना है हमारे पास में? u. आगे कितना है? t प्लस का हाफ इंटू 0 इंटू वॉट? इंटू टी स्क्वायर. तो यहां से t कितना आ गया? आंसर है x अपॉन u. फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरीके से ये था फॉर हॉरिजेंटल मोशन. अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर वर्टिकल मोशन. एंड व्हाट इज इन वर्टिकल मोशन? sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू वॉट? टी स्क्वायर. वॉट इज द वैल्यू ऑफ sy? आंसर इज वॉट? y. वॉट इज यू वाई? 0 इंटू टी प्लस का हाफ इंटू ए वाई कितना है? g. और साथ में कितना आ गया? t. तो y बराबर कितना आ गया? हाफ जी टी स्क्वायर. अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई तो मैं क्या कर सकता हूं? पुट 1 इन 2. यहां क्या लिखूंगा? पुट 1 इन 2. तो जैसे ही मैं इसको यहां पर रखूंगा तो मेरे पास में y कितना निकल के आ जाएगा? हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर. तो ये देखिए ये इक्वेशन कैसी है? ये सब कुछ कैसा है? कांस्टेंट. x और y में रिलेशन कितने का है? डिग्री 2 का. तो ये इक्वेशन किसको शो करेगी? प्रोजेक्टाइल मोशन को शो करेगी. प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इसकी फॉर्म कैसी है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. कैसे फॉर्म में है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. तो ये पहली चीज हमने निकाली. अब दूसरी चीज जो हम निकालना चाहते हैं यहां से, वो जो हमारे पास में आएगा उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या कहेंगे हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट. इसको जनरली हम किस लेटर से लिखते हैं? आंसर आया कैपिटल टी से लिखते हैं. सेकंड,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट जनरली किस डायरेक्शन में चल रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वाई के लिए निकाल लें हम लोग। तो क्या होगा भाई, इसमें अगर मैं यूज करूं तो क्या यूज कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई इंटू वॉट टी स्क्वायर, एंड फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड आउट वॉट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑल्सो, टी इज इक्वल टू हाउ मच 2 टाइम्स ऑफ वाई अपॉन वॉट जी, एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज एंड गेटिंग द सोल्यूशन। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट करूं तो वो सेम इक्वेशन है, उस तरीके से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बिफोर टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा एक चीज और निकाल सकते हैं, पहले उसको निकालते हैं जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। पहले हम सेकंड निकालते हैं, दैट इज नेट वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो देखिए दो वेलोसिटीज हैं, एक हॉरिजेंटल है और एक क्या है, वर्टिकल है। These are the two velocities। तो यहां पर आपको ux कितना दे रखा है, u दे रखा है। अच्छा uy कितना होगा, आपसे मैं कहूं uy तो वो कितना होगा, तो जब आप इसमें uy निकालोगे तो वो कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है इनिशियल कंडीशन पे यहां पर। बट द बॉडी इज मूविंग बाय सम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या होगा, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस का जी इंटू वॉट टी, तो वी वाई कितना आ गया आपके पास में, जी टी आ गया। और ऐसे ही वी एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स प्लस का हाफ ए एक्स इंटू टी, तो यहाँ से वी एक्स, यू एक्स कितना है, यू प्लस का हाफ इंटू 0 इंटू टी, तो वी एक्स कितना निकल के आ गया, यू निकल के आ गया। तो अब जो v निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। कैसे आया, वेक्टर्स की मदद से आया। कैसे, वेक्टर से। इस वाले वेक्टर को, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वी एक्स, और इसको हम क्या कहेंगे, ये जो नीचे आ रही है लाइन, इसको हम कहेंगे वी वाई। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। रिजल्टेंट किधर है, इधर। तो कितना आएगा, 90 एंगल आएगा। तो उसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos 90, cos 90 कितना होता है, 0। वैल्यूज लगा दीजिए, तो जो v निकल के आ जाएगा वो अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर इंटू वॉट टी स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वॉट, वेलोसिटी एट द पॉइंट P। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं इसको, देखते हैं आगे। अब मुझे ये डिस्टेंस रेंज पता करनी है, और दूसरा क्या पता करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए सोचिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या हो सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, नंबर 3। तो क्या यूज करेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो हम सिंपल सा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू वॉट टी स्क्वायर। वॉट इज एस वाई हेयर, वाई। वॉट इज यू वाई, 0 प्लस का हाफ ए वाई इज वॉट जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर इंटू वॉट कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहां से बेटा कैपिटल टी स्क्वायर कितना आ गया, आंसर है 2y अपॉन वॉट जी। कितना आ गया ये, 2y अपॉन वॉट जी। तो t कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2y अपॉन वॉट जी। तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन फॉर वॉट, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। कैन वी कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ u? नो, राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। नाउ द नेक्स्ट वन इज वॉट, रेंज। रेंज, distance. Fourth one is what, horizontal range. तो वो क्या है, x है, और distance is equal to what, speed into time। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्पीड। स्पीड कितना है वहां पर, ux इंटू कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टोटल टाइम लग रहा है। ux है कितना, आंसर है u, और कैपिटल T कितना अभी आपने निकाला, अंडर रूट 2y अपॉन वॉट जी। सो दिस इज वॉट, दिस इज x, हॉरिजेंटल रेंज या फिर रेंज। तो ये समझ में आया, ये एक्सप्रेशन किसके लिए था, जब आपने किसी प्रोजेक्टाइल को किसी पर्टिकुलर हाइट से थ्रो कर दिया, किसी पर्टिकुलर हाइट से थ्रो कर दिया। तो इस तरीके से हमारा निकल के आता है। इस टॉपिक को हम कहते हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था।
कि हम प्रोजेक्टाइल को किसी इंक्लाइंड प्लेन पे थ्रो करें। जैसे एक क्या होता है, झूला होता है पार्क में जिसके ऊपर बैठते हैं और आप ऐसे करके उस पर खिसक के नीचे आते हैं, इस तरीके से एक आपने झूला देखा होगा, ठीक है, ठीक है। और अब आप प्रोजेक्टाइल को यहां नीचे से एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं और वो इस तरीके से जा रही है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। इस तरीके के क्वेश्चन को अब हम करने जा रहे हैं। ऑल्दो हमारे बहुत सारे लोग, साथ वाले लोग कहते हैं कि ये बहुत टफ है, कुछ नहीं है और ये सिलेबस में भी नहीं है, बट सॉरी टू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू आर हैविंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट। इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक एज इंडिविजुअली, बट इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, क्वेश्चंस। You have to go through with this topic. ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। तो ये हमें जरा समझना है। तो today's topic is projectile thrown on an inclined plane. Suppose if I am having an inclined plane like this and it is inclined at an angle theta. So this plane is inclined at an angle what? Theta. And I have thrown a projectile with some velocity u, which is making an angle phi from the inclined plane, which is making an angle what? Phi from the inclined plane. So the projectile is thrown in such a way. In such a way. It will go like this. ठीक है, तो we have to find out the time of flight, horizontal range and maximum height for this projectile. For this projectile which is have thrown from bottom to top, then again what, from the down to up, down to up. You can also throw it from up to down, doesn't matter. ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं क्या होगा। तो इस डायग्राम को देखिए, ये तो हमारा है। कंसेप्ट ये है कि अगर ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन था जिसका एंगल कितना था, थीटा, ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा, तो ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन हो गया और मैंने एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से यहाँ थ्रो करा। इट इज़ मेकिंग एन एंगल, इट इज़ मेकिंग throwing with velocity what, u, and making an angle what, phi right now. So what is the thing which we can do to solve all the things? तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम क्या करें, अभी तक हमारी ये एक्सिस कौन सी एक्सिस हुआ करती थी, x, और ये वाली एक्सिस हमारी कौन सी हुआ करती थी, आंसर आया y। हम रिजॉल्व करते थे। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस u को इस साइड रिजॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, u cos थीटा। ये क्या था, u cos थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर फाई भी है और साथ में क्या है, थीटा है। मुझे टोटल एंगल लेना पड़ता। इधर क्या जाता है, u साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। तो दो एंगल मेरे साथ बार बार आ रहे हैं, एक थीटा भी आ रहा है और क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि दोनों एंगल ना आए, सिंगल एंगल आए, इस चीज के लिए मैंने अपनी एक्स एक्सिस को इसको नहीं माना, इसकी जगह पर इसको मान लिया। मतलब मैंने एक्सिस को रोटेट कर लिया। कितने एंगल से रोटेट कर लिया, आंसर आया थीटा एंगल से मैंने अपनी एक्सिस को क्या कर दिया, रोटेट कर लिया। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट कि हम सबसे पहले इसमें अपनी एक्सिस को क्या कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, देख लीजिएगा आप। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंसेप्ट, वी आर रोटेटिंग आर एक्सिस बाय थीटा एंगल। देखिए, तो अब आपकी ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, एक्स इंक्लाइंड प्लेन वाली, और इससे 90 डिग्री पे कौन सी एक्सिस हो जाएगी, आंसर आया वाई। सिंपल है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी u, व्हाट इज द वेलोसिटी u in this direction? Answer is what, here is what, ux, and it is how much, u cos phi, u cos what, phi, and here it is how much, u y, and that is what, u sin phi. तो इस एक्सिस के अलॉन्ग u को आपने क्या करा, वेक्टर की मदद से, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मदद से क्या लिख दिया, u cos phi, और इधर इसको आपने रिजॉल्व करा, क्या हो गया, ये u sin phi हो गया। मतलब आप थीटा से बच गए। अगर यहां लाते तो क्या हो जाता, ये हो जाता u cos phi प्लस थीटा, तो एक एक्स्ट्रा एंगल जुड़ के चल रहा था, वो हमने बचा लिया। तो ये पहली चीज समझ में आई। अब ये जो टेढ़ा सा है, इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिखूं, तो अगर मैं इसको सीधा करके बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, ये तो हो गया x
और ये हो गया हमारे पास में y, और ये हमारी प्रोजेक्टाइल फेंकी गई थी, किस वेलोसिटी से फेंकी गई थी, u वेलोसिटी से, और किस एंगल से फेंकी गई थी, फाई से। तो इधर क्या आ गया, इस साइड मेरे पास में आ गया ux एंड दैट इज व्हाट u cos फाई, और इधर मेरे पास में आ गया uy और ये आ गया u sin फाई। तो जनरली आई हैव डिवाइडेड दिस थिंग, आई हैव रिटन इन दिस वे। एक्चुअल में फाई है इसमें, फाई कहाँ है, नीचे है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं कहूं क्या इस पूरे प्रोजेक्टाइल पे ग्रेविटी लग रही है, आंसर है यस। इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। कहां लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। कहां लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की, तो इस पे ग्रेविटी किधर लग रही है, तो आंसर है कि इस पे ग्रेविटी जी नहीं लग रही है। इस पे अकेले जी नहीं लग रही है, इस जी के भी कंपोनेंट्स हैं। इस जी के भी क्या है भाई, कंपोनेंट्स हैं। क्यों कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है। ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इस जी को समझने के लिए मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं। बार बार बहुत सारे डायग्राम आ रहे बेटा, कंफ्यूज मत होना। तो आपके लिए जी को समझने के लिए, ये तो मेरा इंक्लाइंड प्लेन था, कितने एंगल पे था, ये थीटा एंगल पे था। कितने एंगल पे था, ये थीटा पे, और ये आपने थ्रो करा था। तो हम किसी इस पॉइंट की बात करते हैं, तो ये देखिए ये आया जी। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ऊपर वाला। तो जी तो वहीं से, पॉइंट ऑफ एक्शन तो ये है, इस तरीके से लग रहा है। तो जी इधर लगा। तो इसका एक कंपोनेंट जी का ये आएगा और एक कंपोनेंट जी का कहाँ जाएगा, ये जाएगा। अब अगर एंगल ये थीटा है, ध्यान से देखिएगा, अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया 90, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा, पूरा कितना है 90, तो ये कितना आ गया निकल के थीटा। ये एंगल भी कितना निकल के आ गया, थीटा। अब वेक्टर्स के हिसाब से अगर ये जी है और ये थीटा लगा हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा। और इधर ये इससे 90 डिग्री के एंगल की दूरी पे है, तो इधर क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा। तो जी के दो कंपोनेंट्स निकले, जो यहां पर देखिए, अगर इस पॉइंट पे देखूं मैं, इसको शिफ्ट करके यहां ले आओ आप, तो एक कंपोनेंट तो नीचे की तरफ लग रहा है, वो कितना लग रहा है, वो आया जी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, वो कितना लग रहा है, वो आंसर आया, एक बार थोड़ा सा रब करके प्रॉपर बनाएं आपके लिए। हाँ, एक कंपोनेंट देखिए सीधे इस लाइन पे लग रहा है, वो कितना लग रहा है, वो आ गया आंसर जी साइन थीटा। और एक कंपोनेंट इस लाइन के ऊपर लग रहा है, इस लाइन के ऊपर लग रहा है, वो कितना लग रहा है, जी कॉस थीटा। तो ये पूरे के पूरे डायग्राम थे। स्क्रीन पॉज करके आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। रब कर दूं, तो चलिए रब करने से पहले, तो आपके पास में एक इसमें क्या आया, हॉरिजेंटल मोशन आ गया, और एक क्या आ गया हमारे पास में, वर्टिकल मोशन आ गया। व्हाट इज इन हॉरिजेंटल मोशन, ux, इट इज हाउ मच, u ऑफ व्हाट, cos phi. In vertical motion, uy is equal to how much, u of what, sin phi. Now what is ax, acceleration in x axis, मतलब इस एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा। किससे निकाला, इस वाले डायग्राम से निकाला है। और y के अलॉन्ग कितना है, आंसर आया y के अलॉन्ग क्या है, y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, ये, और ये कितना है, जी कॉस थीटा। बट नीचे लग रहा है, इसलिए साइन कैसा आएगा, माइनस का, बिकॉज इट इज एक्टिंग व्हाट, डाउनवर्ड्स, इसलिए साइन कैसा आएगा इसमें, नेगेटिव। ठीक है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमने निकाल ली। अब मैं डायग्राम रब कर रहा हूं, ये वाला डायग्राम रब कर रहा हूं, सारा काम हमारा इसी मेन डायग्राम से होगा। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ये सेम चीज मिल गई हमको। अब हमको फाइंड आउट करना है सबसे पहले इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इन द फर्स्ट वी आर स्टडिंग द टाइम फॉर विच द बॉडी इज इन व्हाट, इन स्पेस, टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन व्हाट, और द बॉडी इज इन व्हाट, स्पेस। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये बॉडी यहां से चली और यहां पर पहुंची, तो अगर इसको O मान ले और इसको A मान ले, तो कितने की बात कर रहे हैं हम, टाइम इंटरवल फ्रॉम O टू A।
ध्यान से देखिए, O पे भी y कंपोनेंट कितना है 0 और A पे भी y कंपोनेंट कितना है 0। तो y एक्सिस में क्या बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर करा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर करा, आंसर है कितना 0। तो sy कितना लेंगे आप 0 लेंगे, sy कितना लेंगे आप इसमें 0। क्यों? क्योंकि y कंपोनेंट ऑन x एक्सिस इज ऑलवेज व्हाट 0। तो हियर इज आल्सो 0 एंड हियर इज आल्सो इट इज व्हाट 0। तो sy कितना हो गया 0। इक्वेशन लगाइए, sy इज इक्वल टू uyt प्लस का हाफ ay इंटू वॉट टी स्क्वायर। sy इज हाउ मच 0। व्हाट इज uy इज हाउ मच u साइन फाई, और टाइम यहां से लेकर यहां तक जाने में मैंने टाइम मान लिया कैपिटल T प्लस इंटू हाफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ay, माइनस का g कॉस हाउ मच थीटा इंटू कैपिटल T स्क्वायर। फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट t। तो देखिए क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो u साइन फाई इंटू टी इज इक्वल टू हाफ g कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, और ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। t की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, 2 यहाँ चला गया तो 2u साइन फाई अपॉन g cos थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको आप इस वाले से जब करते थे तो नीचे cos थीटा नहीं आता था, तो क्या था 2u साइन थीटा अपॉन g। वहां एंगल हम थीटा लेते थे तो सिर्फ cos थीटा का कंपोनेंट एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड आउट हो गया है। ठीक है, तो हमारा पहला एक्सप्रेशन आ गया, और वो एक्सप्रेशन क्या आया बच्चे, दैट इज t इज इक्वल टू 2u साइन फाई अपॉन हाउ मच g cos theta. First we have find out in this. Now what we have to find out? We have to find out the maximum height. What is maximum height? This is the maximum height. इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, तो यहां से सेंटर पार्ट से ये कितना ऊपर गया वो इसकी मैक्सिमम हाइट है। वो क्या है, h मैक्सिमम है। तो ये कोई पॉइंट P था, तो इसको रब कर रहा हूं, रब कर दे रहा हूं। तो नो मैक्सिमम हाइट कहां पर है, मैक्सिमम हाइट यहां लिख लीजिए एट पॉइंट P। देखिए ये जो मैक्सिमम हाइट होगी उसमें ये प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, आंसर है हाफ डिस्टेंस। तो मतलब ये मिडिल में होगी, कहां होगी, मिडिल में। और जहां पर मैक्सिमम हाइट होती है, आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वहां पर आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है 0। तो y कंपोनेंट कितना होगा 0, sy कितना होगा इसमें h। तो क्या लगाएंगे आप लगाएंगे vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज 0 का स्क्वायर लगाइए ना लगाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy, इट इज व्हाट u साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ay इज हाउ मच, माइनस का g cos थीटा इंटू sy इज हाउ मच h। हमको क्या निकालना है, h निकालना है। तो इसको इधर ले जाइए, और तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2g cos फाई इंटू h इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू वॉट साइन फाई का स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम हेयर, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन 2g cos फाई। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट मैक्सिमम हाइट, उस 2g cos थीटा। ठीक है, तो यहां से हमने दूसरा फॉर्मूला फाइंड आउट करा, एंड दैट इज h इज इक्वल टू हाउ मच, u स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन हाउ मच 2g cos थीटा। थीटा बस एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। थर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज OA डिस्टेंस, डिस्टेंस OA इज नोन एज व्हाट, रेंज। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। तो वो क्या हो गया, OA हो गया। अब इसको कैलकुलेट आप करिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो वो क्या होगा, SX इज इक्वल टू UX इंटू टी प्लस का हाफ AX इंटू वॉट टी स्क्वायर। पिछले वाले टर्म में AX 0 हुआ करता था, इसमें AX 0 नहीं है।
और t आपको निकाल चुके हैं। तो यहां से sx को अगर मैं क्या मान लूं, r मान लूं, इस डिस्टेंस को अगर मैं r मान लूं, ठीक है, तो r इज इक्वल टू ux, ux इज हाउ मच, u cos phi इंटू व्हाट इज t, t इज हाउ मच, 2u sin phi अपॉन 2 cos theta plus half, what is a is how much, g sin theta into how much, 2u sin phi अपॉन 2 cos theta का होल स्क्वायर। तो ये पूरी चीज जो निकल के आई है, जिसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, रेंज निकल के आ जाएगी। तो एक टॉपिक था, सिंपल था, बस थोड़ा सा समझना था बेटा, अलग अलग डायग्राम्स पे जो हमने शुरू में देखा था, आराम से उसको बार बार सुनिएगा वीडियो को पॉज कर करके, तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक क्या है। अगर आपको किसी को डाउट है तो प्लीज जरूर पूछिएगा। तो ये हमारा टॉपिक था जिसका नाम था प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बेटा, थैंक यू।